हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रचना सिंह दोबारा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, यह वीडियो पूर्ण रूप से धनतेरस के ऊपर होने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस आखिर हम क्यों मनाते हैं और इसके क्या महत्व है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि धनतेरस कहलाती है। इस दिन घरों का कूड़ा करकट बाहर फेंक कर उनको सफेदी तथा रंग रोगन किया जाता है और घरों के आंगन में रंगदार मांडने बनाकर सायंकाल के समय दीपक जलाकर भगवती लक्ष्मी देवी जी का आह्वान किया जाता है। इस संबंध में जो कथा प्रचलित है वह इस प्रकार है। एक समय भगवान श्री विष्णु मृत्यु लोक को आ रहे थे। श्री लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने के लिए कहा। भगवान ने कहा, चलने को तो चलो, लेकिन मैं जो बात कहूंगा वह तुम मानोगी नहीं। श्री लक्ष्मी जी ने भगवान जी की बात स्वीकार कर ली और बोला कि नहीं, मैं आपकी सारी बात मानूंगी। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को बैठाकर कहा, जब तक मैं ना आऊं तुम्हें चुपचाप यहीं बैठे रहना है। एक बात और भी है कि तुम इस बीच में तुम्हें दक्षिण दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखना होगा। इतना कहकर भगवान वहां से चले गए। श्री लक्ष्मी जी ने अपने मन में विचार किया कि भगवान ने तो मुझे दक्षिण दिशा की ओर देखने से मना कर गए हैं ना, यह अवश्य ही कोई रहस्य की बात है। अतः वह रह न सकी और दक्षिण दिशा की ओर चल दी। सामने सरसों का खेत फूला हुआ था। खेत की शोभा देखकर श्री लक्ष्मी जी मुग्ध हो गई और सरसों के फूल तोड़ तोड़ कर अपना श्रृंगार किया। सरसों के खेत के आगे गन्ने का खेत था। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और चूसने लगी। इतने में भगवान विष्णु भी लौट आए और लक्ष्मी जी को गन्ने के खेत के पास देखकर बेहद क्रोधित हुए। बोले, तुम्हें इस तरफ आने को मैंने मना किया था ना, पर तुम फिर भी नहीं मानी। किसान के खेत से चोरी भी कर डाली तुमने। अब तो तुम्हें इसका दंड भोगना पड़ेगा और 12 वर्ष तक इस किसान के यहाँ रहकर इसकी सेवा करनी पड़ेगी। इतना कहकर भगवान विष्णु वहां से चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर रहकर उसकी सेवा करने लगी। लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम पहले मेरी बनाई हुई चीज को लक्ष्मी जी का पूजन करो और फिर भोजन आदि बनाना। इससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुमको मिलेगा। किसान की पत्नी ने देवी के आदेशानुसार पूजन आदि किया। बस फिर क्या था, देवी की कृपा से अगले ही दिन किसान का घर धन धन भरपूर हो गया। चारों ओर सोने चांदी व हीरे जवाहरात के ढेर लग गए। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से व्यतीत हुए। एक दिन बारूणी पर्व था। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए, लेकिन किसान ने उनको भेजने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी भी बिना किसान की इच्छा के जाने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। अब भगवान को एक चातुरी खेलनी पड़ी। उन्होंने किसान को बारूणी पर्व का महत्व समझाकर कहा कि तुम गंगा स्नान करके लौटाओ, तब तक हम यहीं रुके रहेंगे। तब किसान गंगा स्नान के लिए रवाना होने लगा तो लक्ष्मी जी ने उसको 4 कौड़ियां गंगा जी को भेंट करने के लिए कहा। किसान पत्नी सहित द्वारा हरिद्वार में पहुंच गया। तब उसकी पत्नी ने भगवान लक्ष्मी की दी हुई कौड़ियों को गंगा जी को भेंट करने के लिए आगे निकाला तो गंगा में से 4 हाथ निकले जिन्होंने कौड़ियों को ले लिया। वे दोनों समझ गए कि हमारे घर में रहने वाली कोई स्त्री देवी है। गंगा जी से पूछा, माता, जिसने तुझे कौड़ियां भेजी है वह देवी कौन है? गंगा जी ने उत्तर दिया, वह साक्षात लक्ष्मी है। तुम लोग उसे अपने यहाँ से जाने नहीं देना। किसान गंगा स्नान करके घर वापस लौट आया। वहां भगवान और लक्ष्मी जी जाने के तैयार बैठे थे। किसान ने भगवती लक्ष्मी का आंचल पकड़ लिया और बोला, माता जी, मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूंगा। भगवान किसान की बात सुनकर हंसे और बोले, अरे भाई, यह बड़ी चंचल है। तुम्हें तो इनको अवश्य ठहराओ, किंतु इनका यह ठहरना जानती नहीं है। न ये यहाँ ठहरेंगी न वहां ठहरेगी। आज नहीं तो कल यहाँ से चली ही जाएंगी। भगवान की बात सुनकर किसान ने, तुम इसके बदले यहाँ से कोई और स्त्री ले जाओ, हमें इसे बिल्कुल नहीं जाने देंगे। अब तो लक्ष्मी जी भी घबरा गई। उन्होंने किसान से कहा, देखो, कल धनतेरस है। तुम अपने घर को लीप पोत कर साफ करो, चित्र बनाओ, रंगवल्ली बनाओ, रात्रि के समय दीपक जलाओ और मेरा पूजन करो। और एक तांबे के पात्र में रुपए भरकर मेरी मूर्ति के सम्मुख रखो। बस मैं उसे अपने पात्र में निवास करूंगी। वह पात्र फिर धन से कभी खाली नहीं होगा। कल की पूजा से मैं पूरे वर्ष तक तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी और यदि प्रति धनतेरस का तुम इसी प्रकार मेरा पूजन करते रहते हो तो तुम्हें घर में धन धान का अभाव कभी नहीं होगा। दोस्तों, तो देखा आपने ये माँ लक्ष्मी की महिमा कैसी लगी आपको। मुझे अपनी राय अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ये धनतेरस पर्व आप भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी मनाना और अपनी राय कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताते रहना। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।